हिंदी साहित्य कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा उसकी वन शॉट क्लासें हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। प्रतिदिन एक वीडियो इसका अपलोड किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल RBSE ने जारी कर दिया है, इसलिए आप प्रतिदिन एक एक चैप्टर का रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा तक पूरे ही पाठ्यक्रम का क्रमानुसार प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड करके दौरान करवाया जा रहा है। और इस वन शॉट क्लास में कवि और लेखक का परिचय, पाठ कविता का सारांश, MCQs, वन लाइनर और 2 और 3 अंकों के प्रश्न उत्तर भी बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। इसी क्रम में आज हम अंतरा गद्य खंड का पहला पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ प्रेमगन की छाया स्मृति, जो एक संस्मरणात्मक निबंध है, इसकी वन शॉट क्लास हम देखेंगे। प्रेमगन की छाया स्मृति जो संस्मरणात्मक निबंध है, शुक्ल जी ने लिखा है। सबसे पहले शुक्ल जी का परिचय हम देख लेते हैं। परिचय से संबंधित प्रश्न आता है। जन्म इनका 1884 ईस्वी में अगोना गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय देखें, साहित्य में क्या योगदान रहा। बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रसिद्ध लेखक, उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार, साहित्य चिंतक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। वेरी मोस्ट है ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने सुव्यवस्थित किया। शुक्ल जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जो पहले उन्होंने हिंदी शब्द सागर नाम से लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आने से पहले हिंदी शब्द सागर नाम से जाना जाता था। आपने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध भी लिखे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। आपने हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया और हिंदी कवियों की समीक्षा कर इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया, जो बहुत बड़ा योगदान है। ग्रंथ देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, जो 4 भाग है, जिसमें भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है, और रस मीमांसा। संपादन किया था इन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का। ये शुक्ल जी का परिचय है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है। उसके बाद जो प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध है, उसका सारांश देख लेते हैं। व्याख्या आती है तो भी ये जरूरी है, बड़ा प्रश्न आता है तो भी जरूरी है, और केंद्रीय भाव समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध है, जो शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया। इंपॉर्टेंट है कि इस पाठ में किसका वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब बाल्यावस्था में थे, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रति उनका रुझान कैसे बढ़ा, उसमें प्रेमगंज जी का क्या योगदान रहा, उसका वर्णन यहाँ किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था, क्योंकि घर में भी साहित्य का माहौल था, दोस्त भी ऐसे मिले, बाद में प्रेमगंज की छत्र छाया मिली। इस निबंध में बताया गया है कि शुक्ल जी बाल्यावस्था से ही भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के संपर्क में आ गए थे। विशेषकर प्रेमगन के सानिध्य में उनका साहित्य का निरंतर विकसित होता चला गया। इंपॉर्टेंट है, उनके साहित्य को आकार देने में प्रेमगन जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। प्रेमगन जी के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया, तथा रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि संबंधी पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में शुक्ल जी ने उकेरा है। इसके बाद जो वन लाइनर है, MCQ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं कि 1905 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसके निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किया गया। हिंदी शब्द सागर, इंपॉर्टेंट है, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाया। हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस निबंधकार ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत है। इस ग्रंथ को उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत माना जाता है। बाल्यावस्था में ही किसके सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार ग्रहण करता है? प्रेमगंज जी के सानिध्य में उनका जो साहित्य के प्रति रुझान है वो बढ़ता है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है जो 4 भाग में है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये संस्मरणात्मक निबंध है। और प्रेमगन जी का पूरा नाम क्या है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रेमगन आधुनिक काल के किस कालखंड के कवि थे? ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कौन कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु जी के नाटक वो पढ़ते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। ये कथन किसके लिए कहा गया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए कहा गया है। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लक्ष्मीपुर। मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ लक्ष्मीपुर है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में निसंदेह शब्द किसके लिए आया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्र मंडली के लिए निसंदेह शब्द आया है, जो हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते थे। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में उर्दू बेगम शब्द किसके लिए आया है? ये उर्दू की पुस्तक के लिए आया है जिसमें उर्दू के बारे में बताया गया। उर्दू बेगम उसको नाम दिया गया। कारे बच्चा त नाई और अरे जब फूट जाई तबे चलत आवे कथन किसने कहे? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कहे थे। किस प्रकार वो आलसी प्रवृत्ति के थे उसका यहाँ वर्णन किया है। खंबा टे की खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसने लिखी? ये पंक्ति वामनाचार्य ने लिखी। और ये स्थिति किसने बना रखी थी? ये जो प्रेमगन जी हैं उन्होंने ये स्थिति बना रखी थी। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। यह मूर्ति शब्द किसके लिए आया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है। उपाध्याय जी नागरिको भाषा मानते थे। यहाँ उपाध्याय जी शब्द किसके लिए आया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है, क्योंकि उनका पूरा नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। चिंतामणि जो निबंध संग्रह उसके कितने खंड हैं? उसके 4 खंड हैं। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ें समझा करते थे। यहाँ पुरानी चीज़ से क्या आशय है? पुरानी चीज़ आया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए। रस मीमांसा किसने लिखी? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक ग्रंथ है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे? उपाध्याय जी नागरिको भाषा मानते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था वामनाचार्य। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? भारत जीवन प्रेस से लेखक के घर किताबें आया करती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन वो रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? फारसी भाषा के वो अच्छे ज्ञाता थे। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध में लेखक ने किसका रोचक वर्णन किया है? अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति जो प्रारंभिक रुझान थे उनका उन्होंने वर्णन किया है। किसके व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी और उसकी समवयस्क मित्र मंडली को प्रभावित किया। लेखक ने पहली बार प्रेमगन को कहाँ देखा? छत पर लता प्रतान के बीच एक मूर्ति के रूप में शुक्ल जी ने देखा। शुक्ल जी की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी? सत्यवादी जो हरिश्चंद्र है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र, और हिंदी के कवि
हरीशचंद्र में वो अंतर नहीं कर पाती थी, उनको एक ही मानती थी। ये वन लाइनर एमसीक्यू थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध के आधार पर प्रेमगन के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। प्रेमगन जी हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता युक्त व्यंग्यात्मक हुआ करती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। वे हर काम नौकरों से करवाते थे, चाहे काम बिगड़ ही क्यों न जाए। वे प्रसिद्ध कवि और भाषा के विद्वान थे। वे नागरिकों भाषा मानते थे। वे बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रखते थे, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई पड़ती थी। उनकी बातचीत का ढंग नौकरों के साथ अनूठा होता था। ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हो गई। लेखक ने पहली बार प्रेमगन जी को कहाँ और किस स्थिति में देखा, या जो पहली झांकी थी उसका वर्णन करो। जब शुक्ल जी के पिताजी की बदली मिर्जापुर हुई, तब शुक्ल जी के घर से कुछ दूरी पर प्रेमगंज जी का घर था। शुक्ल जी को इस बात का पता चला तो वे अपनी मित्र मंडली के साथ उन्हें देखने के लिए मील 1.5 मील का सफ़र तय करके उनके घर के बाहर पहुंच गए। सड़क पर कुछ देर चक्कर लगाने और इंतजार करने के बाद प्रेमगंज जी के प्रथम दर्शन तब हुए जब वे छत पर लता प्रतान के बीच मूर्तिवत खड़े थे। कंधों पर बाल बिखरे थे और एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। यही प्रेमगन की पहली झांकी थी जो शुक्ल जी के मन में बस गई। प्रेमगन के वाग व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी, कैसे स्पष्ट कीजिए। प्रेमगन जी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। प्रेमगन जी की हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, क्योंकि रईस प्रवृत्ति के थे वो। उनके वाग व्यवहार में विलक्षण वक्रता थी। यदि किसी नौकर के हाथ से गिलास गिर जाता तो वे कहते, कारे बचात नाई। एक बार पंडित जी ने कहा कि आज एकादशी के कारण जल खाया है, तब चौधरी साहब ने कहा कि एकादशी पर जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। प्रेमगन की छाया स्मृति में निसंदेह जो शब्द है वो किसके लिए आया है। शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें निसंदेह नाम से पुकारते थे, क्योंकि उन्हें लेखक मंडली की बोली अनोखी लगती थी, जिसमें निसंदेह शब्द का प्रयोग बहुत होता था। जबकि वहाँ रहने वाले वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसरों की भाषा तो उर्दू थी, लेकिन ये क्या बोलते थे, हिंदी, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। इसलिए लेखक मंडली का नाम उन्होंने निसंदेह मंडली रख दिया था, हिंदी का प्रयोग करते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। पुरानी चीज किसे कहा गया और क्यों। शुक्ल जी की मंडली उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को पुरानी चीज कहती थी, क्योंकि प्रेमगन जी हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों को उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। पुरानी परंपराओं को मानते थे। रियासती ठाट बाट अब भी उनके व्यवहार में था। उनकी बातें विलक्षण वक्रता युक्त व्यंग्यात्मक हुआ करती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते। वे हर काम नौकरों से करवाते थे, चाहे काम बिगड़ ही क्यों न जाए। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ भाषा के विद्वान भी थे। बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश हो रखते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये कथन किसके लिए कहा गया और क्यों। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, ऐसा शुक्ल जी की मंडली उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को कहती थी, क्योंकि प्रेमगन जी को देखकर शुक्ल जी उन्हें कौतूहल की दृष्टि से देखा करते थे। वे प्रेमगन जी को प्राचीन कवियों के रूप में देखते थे। सभी साहित्यकारों के प्रति प्रेमगन जी के मन में आदर, सम्मान और प्रेम का भाव रहता था। उनके घर में होली, बसंत पंचमी के उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते थे। उनकी बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रहता था। ऐसा कहकर वे उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का झुकाव हिंदी साहित्य के प्रति किस प्रकार बढ़ा। शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें ला लाकर पढ़ते थे और शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई। उनकी गहरी मित्रता केदारनाथ जी से भी हो गई।
अपने युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की पूरी मंडली मिल गई। भारतेंदु एवं उनके मंडल के साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त कर शुक्ल जी का साहित्य आकार ग्रहण करता है। लेखक के पिताजी की क्या विशेषताएं हैं? शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। प्राय रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं समझ पाते थे, दोनों को एक ही समझते थे। शुक्ल जी की समवयस्क मित्र मंडली में कौन कौन थे? शुक्ल जी की जो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की जो मंडली थी, उसमें देखिए काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास आलना, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी ये आदि थे। ये पहला पार्ट जो प्रेमगन की छाया स्मृति, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।